नमस्कार। आज कई दिनों बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। छोटी दिवाली के दिन मैं आपसे रूबरू हुआ था और दूसरे दिन यानी दिवाली के दिन, दीपावली के दिन मैंने जैसे ही रिकॉर्ड करना शुरू किया, वैसे ही इतने पटाखों की आवाज़ इस कदर आ रही थी कि मैं भी उससे एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा था और दूसरे उसकी आवाज़ से बाकी आवाज़ सब दब रही थी। करीब 7 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि इसे आप लोगों को सुनने के लिए भेजना उचित नहीं है। दिवाली उस दिन निकल गई। अगले दिन परीवा के दिन वैसे सामान्य रूप से मैंने जो लिखने का या इस तरह का कोई कामकाज नहीं किया जाता। उसके कई ढेर सारे कारण हैं। उस दिन हमारे कायस्थ बंधु लोग वो कलमदावात की पूजा भी करते हैं और बहुत ढेर सारे काम हैं। और हमारे यहाँ किसी तरह का कोई काम ऑफिस का लेखनी से जो संबंधित है वो काम नहीं करते हैं लोग, बिल्कुल कंप्लीट बंद रहता है। पिछले साल भी मैंने परिवा के दिन कोई एपिसोड नहीं किया था। दीपावली के दिन ना होने के कारण मेरे कुछ बहुत रेगुलर श्रोता, बहुत परिवार के हमारे बहुत अभिन्न सदस्य किस्सा गोई परिवार के, उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की कि जब आप सर्विस में थे, जब आप नौकरी कर रहे थे, जब आप ड्यूटी पर थे, तब तो दिवाली के दिन आपने किस्सा गोई अपलोड किया था। अब आप खाली हैं, फिर भी आपने किस्सा गोई अपलोड नहीं किया। तो मैं बता दूं, उस दिन मैंने करीब 6-7 मिनट का वीडियो अपलोड किया, शुरू किया। और उस साल मैंने, पिछले साल, उस समय मैं जब डीआईजी रेंज बरेली था, कैंटोनमेंट में वो मकान है, बहुत बड़े बड़े ब्रिटिश पीरियड के बंगलो हैं। वहाँ पटाखों की आवाज़, अगर सड़क के उस पार कहीं एक आध दो पटाखे बजे भी तो उनकी आवाज़ कमरे तक आती नहीं थी। आप वो सुन सकते हैं उस वीडियो को, उसमें पटाखों की कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो बोलना मुश्किल हो रहा था, इस कदर पटाखों की ज़्यादा आवाज़। हमारे ख्याल से हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं, वो बहुत धमाकेदार पटाखे उस समय छोड़ा रहे थे। उसके बाद भाई दूज के दिन मेरी 2 बहनें हैं, दोनों काफ़ी दूर दूर रहती हैं और उस दिन आना जाना भी बहुत लोगों का था, इसलिए, नहीं और कोई कारण नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ आशय ये था कि अन्यथा कोई कारण नहीं है कि मैंने किसी वजह से नहीं किया है। तो जो मैंने अपलोड किया था उसी को फिर से आज मैं कंटिन्यू करूँगा। ये घटना भी उसी वक्त की है जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ आजकल। हालांकि कुछ लोगों ने अभी टिप्पणी करना शुरू की कि साहब आप मॉडर्न क्राइम की बातें करिए, बहुत पुरानी ज़्यादा हो गई हैं, कुछ इस तरह की बातें लोगों ने लिखी हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि क्या व्यवस्था थी उस समय, क्या क्राइम होता था, क्या क्रिमिनल थे, पुलिस किस कदर पुलिस पर से लोगों का क्यों विश्वास इतना उठ गया था। ये उसी दौर में ऐसा हुआ था। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। 10 जुलाई 1998 को महानगर क्षेत्र में, जहां पर पुलिस वायरलेस का जो डिपार्टमेंट है, उसकी बहुत बड़ी कॉलोनी है। उसका हेडक्वार्टर भी है महानगर में, बल्कि उस चौराहे का नाम ही वायरलेस चौराहा है और उसी में वायरलेस कॉलोनी भी है। कॉलोनी में करीब रात में 9 बजे एक महिला, जिसके कपड़े जल रहे थे, अपने क्वार्टर से, अपने जो उसका रिहायशी मकान था, जो वायरलेस विभाग के कर्मचारियों को ही मिलता है, वहाँ से भागी बाहर की तरफ, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तुरंत अगल बगल से पड़ोसी भी निकल आए और उन्होंने चद्दर और कंबल डाल के उसकी आग को बुझाया। एम्बुलेंस बुलाई गई। तुरंत उसको वहाँ से पहले बलरामपुर हॉस्पिटल ले गए। बलरामपुर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि मेरे यहाँ ये इलाज संभव नहीं है, आप इसको केजीएमसी ले जाइए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सबसे पुराना, सबसे मशहूर
और MBBS की पढ़ाई के लिए बहुत ही जिसका बड़ा नाम है और हॉस्पिटल भी बड़ा है, वहाँ उसको ले जाया गया। वहाँ पर सर्जिकल वार्ड नंबर 7 में उसको भर्ती कराया गया। उस समय वो होश में थी और बोल रही थी। उसने अपना नाम पता बताया। जो अटेंडिंग सर्जन थे, प्रोफेसर रमाकांत एंड प्रोफेसर मोहत्रा, जैसे ही उन्होंने इसका नाम सुना, उन्होंने फौरन पुलिस को भी इत्तला की। जलने वाली ये महिला 28 वर्ष की कोई और नहीं, उस जमाने की पत्रकार, बहुत ही जुझारू पत्रकार, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्रीड है महिला पत्रकारों की, वो पत्रकार कृष्णा सिंह थी। प्रोफेसर रमाकांत ने उसको अटेंड किया और फिर बताया पुलिस को, जो भी उनके संपर्क थे, कि यहाँ पर ये महिला पत्रकार कृष्णा सिंह जली हुई अवस्था में आई हैं। कल को कोई बात बिगड़ न जाए, कल को कोई बात और न हो। जैसे ही ये थाने को पता लगा, सेट पर आया, पत्रकार भी सब वहाँ पहुँच गए। वो बोल तो रही थी, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि बर्न इंजरी में अगर 90% भी बर्न है, शॉक में नहीं गई है कोई महिला या पुरुष, तो वो थोड़ी देर तक बिल्कुल सेंसेस में होती है। दिक्कत बाद में होती है जब वो फफोले फूटते हैं, इन्फेक्शन शुरू होता है, और 50% के ऊपर की बर्न इंजरी को 90% केसेस में फैटल माना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाली कृष्णा सिंह, इनके पिताजी लखनऊ विश्वविद्यालय में कर्मचारी थे और इन्होंने वहाँ MA समाज शास्त्र से जब पूरा कर लिया, उसके बाद पत्रकारिता शुरू की। बहुत यंग एज में इन्होंने पत्रकारिता शुरू की। उस जमाने में लखनऊ में 4 या 5 बड़ी महिला पत्रकार थीं। कुल 4-5 ही थीं, जिनमें से 2 तो अंग्रेजी अखबारों के लिए लिखती थीं। हिंदी अखबारों में लिखने वाली महिला पत्रकार केवल 2 थीं, जिनमें से एक कृष्णा सिंह भी थी। इसने पहले छोटे स्थानीय अखबारों पर लिखना शुरू किया। धारदार लिखनी थी, अच्छा लिखती थी। छोटे छोटे अखबारों के बाद उन्होंने नामचीन अखबार जो लखनऊ से निकलते थे, उसके लिए भी लिखना शुरू किया। ज़्यादातर महिला अपराधों और महिला अधिकारों पर ये इंसिडेंट के भी और अदरवाइज भी उस पर ये लेख लिखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे इनको महसूस हुआ, जैसा उन्होंने अपने एक लेख में लिखा, कि पुरुष प्रधान इस सोसाइटी में, पुरुष प्रधान किसी अखबार में रिपोर्टिंग का काम करना थोड़ा मुश्किल लगने लगा उनको। उन्होंने फिर प्रेस अखबार का साथ छोड़ दिया और कैसरबाग से अपनी एक मासिक पत्रिका निकालने लगी और धीरे धीरे उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी जगह बना ली। लोग उसको जानने लगे। इसी बीच में वो वायरलेस डिपार्टमेंट के एक सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह के मोहपाश में फंस गए। गोपाल सिंह पहले से शादीशुदा था, उसकी 2 बच्चियां भी थीं। पत्नी थी, वो अपने गांव में रहती थी, बच्चियों को अपने साथ रखता था। उन्हीं के साथ उनके भाई और भाभी भी रहते थे। गोपाल सिंह के। गोपाल सिंह की भाभी कृष्णा सिंह की सीनियर थी जब सोशियोलॉजी में MA कर रही थी। इस लिहाज से कृष्णा सिंह का गोपाल सिंह के यहाँ आना जाना हो गया। धीरे धीरे कृष्णा सिंह, उनकी भाभी तो उनकी सीनियर थी ही थी, उन 2 बच्चियों से भी बहुत घुल मिल गई। इधर गोपाल सिंह की भी नज़र उस पर रहने लगी। एक दिन मौका देखकर गोपाल सिंह ने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। कृष्णा ने अपने घर वालों को ये बात बताई, लेकिन घर वालों ने इसका पुरजोर विरोध किया कि शादी नहीं हो सकती, वो शादीशुदा है, उसकी 2 बच्चियां हैं, तुम्हारा इतना बड़ा कैरियर है, तुम अभी अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाई हो पत्रकारिता में, थोड़े दिन और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लो और फिर कोई अच्छा लड़का मिलेगा
तो अपने ही मन से शादी करना, लेकिन ऐसे पहले से शादीशुदा आदमी से शादी करना उचित नहीं है। ये कशमकश चलती रही, लेकिन कृष्णा सिंह ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम शादी गोपाल सिंह से ही करेंगे। और एक दिन गोपाल सिंह के घर में जो उनका छोटा सा मंदिर है, वहाँ भगवान की मूर्ति के सामने दोनों ने बैठ के एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। कृष्णा सिंह बतौर पत्नी गोपाल सिंह के यहाँ रहने लगी। सार्वजनिक रूप से चूंकि शादी नहीं हुई थी, इसलिए बहुत लोगों को इस बात का पता भी नहीं था कि अब ये पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। लेकिन अचानक 10 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे गोपाल सिंह शराब पीकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी, जिसके लिए कहा गया कि मैंने शादी की है भगवान की मूर्ति के सामने, उससे फरमाइश की कि अंडा करी की सब्जी बनानी है। कृष्णा सिंह ने उसको ये कहा कि मैंने सब्जी पहले ही बना दी है, रोटियां अभी 10 मिनट में बना देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। आज मुझे जल्दी जाना है क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रही मेरी माँ कुछ बीमार है, उनको देखने जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कह के वो रोटियां सेंकने लगी। शराब के नशे में गोपाल सिंह पहले तो काफ़ी बड़बड़ाया, गाली गलौज की, लेकिन रोटी सेंकती हुई कृष्णा सिंह पर अचानक पीछे से मिट्टी के तेल का पूरा पीपा उड़ेल दिया। जब तक कृष्णा सिंह कुछ समझ पाती या विरोध कर पाती, तब तक उसने माचिस की एक तीली जलाकर उसके कपड़ों पर फेंक दिया। कपड़े जलने लगे। वो चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी। कॉलोनी बहुत पास पास लोगों के घर हैं, चिल्लाते ही सब अगल बगल के लोग बाहर आ गए। महिलाओं ने चद्दर फेंकी, कंबल फेंका, किसी तरह आग बुझाई। उसके कपड़े को फाड़ के उतारने की कोशिश भी की, लेकिन टेरिकॉट के वो कपड़े तब तक उसके शरीर पर चिपक चुके थे। थाने को इत्तला की गई एम्बुलेंस भेजने के लिए। फौरन एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से उसको ले गए बलरामपुर, बलरामपुर से उसको केजीएमसी ले आए, केजीएमसी में उसको एडमिट करा दिया गया। अटेंडिंग डॉक्टर्स ने बताया कि ये लगभग 70% जल चुकी है। चूंकि वो सामान्य बात कर रही थी, मैंने आपको बताया, इसीलिए डॉक्टर रमाकांत और डॉक्टर मेहरोत्रा दोनों लोगों ने सबको इन्फॉर्म किया और ये बताया कि 70% जल चुकी है। और केजीएमसी में उस समय बर्न वार्ड नहीं था। सोचिए उस जमाने को, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज प्रदेश का, उत्तरांचल भी इसी में था उस समय, उत्तराखंड। जाने कहां कहां से लोग इलाज कराने को आते थे, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था कि बर्न वार्ड की भी बहुत आवश्यकता है। उस तारीख में बर्न वार्ड केजीएमसी में नहीं था। पेपर कटिंग देख के मैं भी हैरान हुआ कि उसमें प्रोफेसर रमाकांत और डॉक्टर मेहरोत्रा, इन दोनों का वर्जन लिखा हुआ है कि हमें इसका इलाज करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि केजीएमसी में कोई भी बर्न वार्ड नहीं है। पुलिस को पता लगा, पुलिस महानगर की आई और जानना चाहा कि गोपाल कहाँ है, सब इंस्पेक्टर गोपाल। ये भी लोगों ने बताया कि जब वो जलती हुई बाहर निकल रही थी, उसी के पीछे पीछे गोपाल भी निकला था और भागकर वो कॉलोनी के बाहर चला गया। कहने का मतलब ये कि गोपाल का कोई पता नहीं था, फरार हो गया गोपाल। चूंकि कृष्णा ने सबका, पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का विरोध सह के भी गोपाल से शादी की थी, लोग उससे नाराज थे। जिस समय वो भर्ती थी तो उसकी अर्ध विक्षिप्त मां के सिवा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगले दिन अखबारों ने इसको प्रथम पेज पर लिखा, क्योंकि वो अच्छी पत्रकार थी और
महिला उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के अधिकार के लिए वो कलम तोड़ लिखा करती थी। इतनी सब बात होने के बाद ये पता लगा कि अब तक पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट भी यानी एफआईआर भी नहीं लिखी है। अखबारों ने इसको भी लिखना शुरू किया। मैं आपको आज कम्युनिटी में कटिंग भेजूंगा, आप देखिए मतलब क्या दौर था वो। एक जानी मानी महिला पत्रकार, तथाकथित पति ने उसको जला दिया। 70% जली हुई वो महिला केजीएमसी के सर्जिकल वार्ड में भर्ती थी। सारे पत्रकारों ने उससे उस समय बात की थी, सारे पत्रकारों ने, और अगले दिन के अखबार में उसकी पूरी बात, पूरी कहानी भी छपी है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। फोटो ही फोटो थी, कोई वीडियो नहीं थी, किसी ने वीडियो जलते समय का नहीं बनाया था, और बाकी तो पुलिस थी। जब देखा कि एफआईआर नहीं हो रही है तो डॉक्टर रमाकांत खुद और मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर NC मिश्रा जी, अब तो उनका देहांत हो गया, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, लखनऊ के बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे। अखबारों में ये देख के वो भी बेचैन हुए और वहाँ पर उसको देखने गए। उनको लगा कि इसका इलाज शायद एम्स दिल्ली में ही संभव है, इसलिए वो एक डेलीगेशन बनाकर सारे डॉक्टर्स ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। उनको बताया कि इस तरह से एक महिला पत्रकार के साथ जाती हुई है, हमारे पास बर्न वार्ड नहीं है, इसको किसी भी तरह से इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाए, और दूसरा इसको न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी एफआईआर ज़रूर लिखी जाए। यही नहीं, चीफ जस्टिस उस दिन आए हुए थे, वो लोग चीफ जस्टिस से मिले, क्योंकि सब लखनऊ के नामी गिरामी डॉक्टर थे, सबको मिलने का समय मिल गया। डीजी से मिले उस दिन, और ADG LO और नीचे के और भी अधिकारियों से भी मिलकर सब लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि साहब वो मौत से जूझ रही है, जिंदगी मौत के बीच में है, और पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिख रही है, सिर्फ इसलिए कि जलाने वाला और कोई नहीं, एक पुलिस वाला है, एक वर्दीधारी है। खैर 14 जुलाई को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गोपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन वो फरार था, उसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है, और आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने उसको ढूंढने की कितनी कोशिश की होगी। सिर्फ आपके समझने की बात है कि ये वो दौर था। पुलिस ने कोशिश की कि नहीं की, ये कहना बहुत मुश्किल है। पैसे के अभाव के कारण कृष्णा सिंह को केजीएमसी से एम्स शिफ्ट नहीं किया जा सका, देखने वाला भी कोई नहीं था, जो भी अखबार लिख रहा था सिर्फ उतनी ही बात थी, जो भी पत्रकार मित्र उसके लिख रहे थे बस वो लिखने तक ही सीमित था, कोई मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद वो बेहोश हो गई, जिसको कहते हैं कोमा में चली गई, लेकिन महीनों वो केजीएमसी के वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझती रही। आज की घटना, प्यार और विश्वास के कारण एक प्रतिभाशाली कलम की सिपाही और महिलाओं पर अन्याय के खिलाफ मुखर होकर लिखने वाली लड़की के विश्वास को एक झटके में वर्दी के नशे में चूर शराबी पुलिस वाले ने तोड़ दिया। वर्दी के नशे में चूर, वरना शराब का ऐसा क्या नशा है कि आपने जिससे घर के, मंदिर के, भगवान के सामने ये जन्म जन्म साथ रहने की कसम खाकर पत्नी मान लिया हो,
उसको सिर से पैर तक मिट्टी के तेल में डुबोकर जला दिया गया हो, जला दे कोई। सिफत ये कि कृष्णा के घर वाले इस शादी का विरोध एक और कारण से कर रहे थे। एक तो कारण कि भाई पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चियां हैं। दूसरा कारण कि गोपाल शराबी है। लेकिन बार बार कृष्णा ये कहती थी कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इनकी शराब की आदत छुड़वा दूंगी। इतना विश्वास वो करती थी अपने आप पर कि मैं इनकी आदत छुड़वा दूंगी, लेकिन वो आदमी आदत से बाज नहीं आता था, इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। एक तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मर्द, दूसरा शराबी, तीसरा वर्दी का नशा। ये तीन नशे एक साथ उसके सिर पर सवार होकर बोलने लगे। और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली धारदार लेखनी के कलम की सिपाही, उसका विश्वास एक झटके में, एक घटना में, क्योंकि अगर उसे पहले से कोई अंदाजा या अंदेशा होता तो वो इत्मीनान से रोटी न बना रही होती। वो जिस समय रोटी बना रही थी उसी गोपाल सिंह के लिए, उसी समय पीछे से वो जो 5 लीटर के केन आते थे पहले, उससे मिट्टी का तेल डालकर उसने आग लगा दी। अब दूसरी बात देखिए उसी दौर में कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कोई बर्न वार्ड नहीं था। आप अखबार की वो कटिंग जरूर पढ़िएगा। जो सीनियर सर्जन थे उस समय, प्रभारी थे केजीएमसी के प्रोफेसर रमाकांत और सुमित मेहरोत्रा, ये बार बार जगह जगह रोते गाते रहे कि साहब इसको ऐसे ज़िले में ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां बर्न वार्ड हो। हम इसका पूरा इलाज चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केजीएमसी यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड नहीं है। कृष्णा सिंह का उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कहीं नहीं मिला, न सुनने को मिला। मैंने कल ने परसों जो कुछ लोग पुराने पुलिस के हमारे पास मिलने भी आए थे, दिवाली मिलने जो आते हैं, रिटायर हो गए हैं, उनसे भी मैंने जिक्र किया क्या हुआ, कृष्णा सिंह जिंदा है या मर गई। तो लोगों ने बताया कि साहब गोपाल सिंह की पैरवी तो पुलिस वाले ही कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रही थी। कृष्णा सिंह का पता नहीं कि वो अभी भी जीवित है कि मर गई। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि गोपाल सिंह का क्या हुआ होगा। मुझे पूरा संशय है कि कभी उसकी गिरफ्तारी भी हुई होगी। अगर हुई भी होगी तो बहुत आराम से, क्योंकि पुलिस की लिखा पढ़ी जो होती है, केस डायरीज जो होती हैं, एविडेंसेस जो होते हैं, अदालत उसी को देखती है, उसी के आधार पर ज़मानत या गैर ज़मानत, यानी या तो ज़मानत दे देगी या एविडेंस बहुत स्ट्रांग होंगे, पुलिस की लिखा पढ़ी स्ट्रांग होगी तो ज़मानत नहीं मिली होगी। ये वो दौर था। घटना ऐसी कुछ नहीं है, रोज ऐसा हो रहा है। लेकिन एक वर्दी वाले ने वर्दी के नशे में शराब पीकर अपनी पत्नी, जिससे उसने 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाई होगी और जिसे अपनी पत्नी के रहते हुए बतौर पत्नी अपने घर में रखा, उसको जला दिया सिर्फ इसलिए कि उसने उस दिन उसकी मांग पर अंडा करी बनाने से इसलिए इनकार कर दिया कि मैं माँ की तबीयत खराब है उसको देखने जा रही हूँ। उस दिन मैंने आपको एक आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गाना बताया था जो विशाखा पर एकदम बिल्कुल हूबहू सटीक बैठता था। आज इस घटना पर भी मैं आनंद बख्शी साहब का ही एक और गाना बताता। बस मुझे नए फिल्मों के नए गानों का मुझे कतई आइडिया नहीं है। अपने उस दौर में, अपनी जवानी में कह लें आप, अपने उस समय में
जो गाने बहुत बहुत बार बजते थे, सब जगह सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो पर आते थे, टीवी तो बहुत बाद में आए। वो जैसे कहते हैं ना कि वो जब भी कोई घटना होती है तो वो अपने आप उसका पॉपअप दिमाग में आ जाता है कि अरे बाप रे, ये तो इतना पहले इस गीतकार ने कहा था। 71 में एक फिल्म आई थी, महबूब की मेहंदी, और लता जी ने उसमें एक गाना गाया था जो आज इस कृष्णा पर, जिसने प्यार में कह लीजिए, मोहब्बत में कह लीजिए, वो एक आदमी की क्रिमिनल मेंटेलिटी को नहीं पहचान पाई। क्रिमिनल माइंडसेट कभी एक दिन में ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आज मुझे इसे जलाकर मार देना है, कितना भी बड़ा शराबी हो, जब तक कि उसके बैक ऑफ माइंड में इस तरह की क्राइम की बातें घूम न रही हों। कभी एक घंटे में, एक मिनट में या एक दिन में क्रिमिनल मेंटेलिटी किसी की नहीं बन सकती है। ये जो इकट्ठा होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है और तभी कोई क्राइम करता है। कृष्णा सिंह में ने यही चूक की। ये समझने में चूक हुई कि आदमी क्रिमिनल मेंटेलिटी का है और शराब के नशे में वो उसका जो उसकी आपराधिक मानसिकता थी, जो उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी थी, वो बाहर आ गई और उसने अपनी पत्नी, तथाकथित पत्नी कह लें, या ऐसा जिससे उसने बहुत लगाव था, उसको जलाकर मार दिया। आनंद बख्शी साहब के जिस गाने की बात मैं बता रहा हूँ, उसके बोल आप देखिए ना, कि तन्हाई मिलती है महफिल नहीं मिलती। उसने जो सोचा होगा कृष्णा सिंह ने कि मैं इसे सुधार दूंगी, दरोगा है ये, अच्छी जगह है ये, मेरी मदद करेगा मेरे प्रोफेशन में, मुझे कोई दूसरा तंग नहीं करेगा, जिन कारणों से वो छोटे बड़े अखबारों में डेली रिपोर्टिंग छोड़कर मासिक पत्रिका निकालने लगी। शायद उसके दिमाग में वही था कि अगर इसका साथ रहेगा तो कोई मुझे इस तरह से परेशान, महिला होने के नाते कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो मंजिल नहीं मिली कि राहे मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती। आप इस गाने को सुनिएगा ज़रूर, आप इसके एक एक शब्द से उसको कोरिलेट करेंगे, क्या बीती होगी कृष्णा सिंह पे, क्या हुआ होगा कृष्णा सिंह के साथ, कैसे झेला उसने इसको, और जन्म जन्मांतर की कसम खाने वाला अचानक एक दिन कितना वहशी क्यों हो गया। इसलिए किसी के क्रिमिनल माइंडसेट का, देखिए क्रिमिनल माइंडसेट न होता तो एक पत्नी 2 बच्चियों के रहते हुए भी एक महिला को शादी के लिए कोई कैसे प्रपोज करता। ये उसके दिमाग की, उसकी ग्रंथि की शुरुआत ही थी, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये बात हमारे ख्याल से कृष्णा नहीं समझ पाई। क्रिमिनोलॉजी में ये बहुत स्पष्ट कहा है कि कभी 1 घंटे में, 1 दिन में इस तरह का क्राइम जरूर उसके जीवन में कभी न कभी इस तरह के विचार, इस तरह के कार्य, इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का एक्शन हुआ होगा। तभी अचानक सारे नशों को मिला के वो एकदम उसके सिर पे सवार हो गया और उसने उसको जला दिया। इसलिए अपने अगल बगल वालों को, दूसरा ये और कहना, देखिए क्रिमिनल मेंटेलिटी का मैं बता दूं कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपनी बच्चियों का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है। ये उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।